बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। जमीन के सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उन कार्यों को लेकर बिहार की जनता हतोत्साहित हो उठे हैं। जिनके पास ज़मीन का पेपर है वो तो बहुत ही खुश हैं कि ज़मीन का पेपर है मेरे पास, जो ज़मीन का पेपर लगेगा मैं जमा कर दूंगा। लेकिन जिनके पास पेपर नहीं है ज़मीन का, वो व्यक्ति काफ़ी दुखी हैं ज़मीन के पेपर को लेकर। कई बार वो सर्वे ऑफिस का चक्कर काट चुके हैं, कलेक्ट्रेट का चक्कर काट चुके हैं, कोर्ट का चक्कर काट चुके हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं, ब्लॉक का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनको ज़मीन का पेपर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि ना तो दस्तावेज मिलता है, ना ही खतियान की कॉपी मिलता है। जहाँ उसको 2 रुपया खर्चा करने का है, वहाँ पे वो 20 रुपया देकर भी ज़मीन का पेपर उनको नहीं मिल पा रहा है। कई बार चक्कर काट चुके हैं। कई ऑफिसर जो ज़मीन का पेपर देते हैं, वो ऑफिसर बोलते हैं 10 दिन में आइए, 15 दिन में आइए, 20 दिन में आइए, लेकिन फिर भी ज़मीन का पेपर उनको नहीं मिल रहा है। वो ज़मीन के पेपर जुटाने में लगे हुए हैं। आखिर इस सर्वे में क्या होने वाला है? सर्वे सबसे पहले कब हुआ था, कितने बार सर्वे इससे पहले हो चुका है, और उसके बाद सर्वे के लिए ऑनलाइन साइट क्या है, ऑनलाइन आप लोग सर्वे किस प्रकार से अपने ज़मीन का करा सकते हैं, कौन से अमीन आपके क्षेत्र में आएगा सर्वे करने के लिए, कौन से ऑफिसर आएगा, उन सारी डिटेल्स को आप कैसे प्राप्त करेंगे, ऑनलाइन मोड से आप कैसे इन चीज़ों को देखेंगे। ऑफलाइन मोड तो सबको पता है कि ऑफलाइन मोड में भी आप पेपर जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से कैसे करेंगे, ये सारे तरीका इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टोटल कितने प्रपत्र होते हैं, कौन कौन से प्रपत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से प्रपत्र आपको भरने होंगे, जैसे कि प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 3.1 और प्रपत्र 8। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट प्रपत्र किस किस काम के लिए है, इस एक प्रपत्र में कौन सा डिटेल आएगा, 2 में कौन सा डिटेल आएगा, 3 में कौन सा डिटेल आएगा, 3.1 में कौन सा डिटेल आएगा, और प्रपत्र 8 किसके लिए होता है, टोटल कितने प्रपत्र होते हैं, फॉर्म होते हैं, उन सारी फॉर्मों के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। साथ ही ये जानकारी दूंगा कि कौन, यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए सर्वे हुआ, सर्वे के बाद यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति भूमिहीन है, उनके पास घर बनाने तक का भी ज़मीन नहीं है, तो क्या सरकार उसको ज़मीन प्रोवाइड करवाएगी, सरकार उसको ज़मीन देगी? तो इनका भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास सर्वे होने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, यदि जितना ज़मीन होना चाहिए उससे ज़्यादा ज़मीन है, तो क्या वह ज़मीन सरकार वापस ले लेगी? क्योंकि इन बातों का गांव में बहुत ही हल्ला मचा हुआ है, बहुत ही शोरगुल मचा हुआ है कि ज़मीन सरकार उनसे वापस ले लेगी। जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन सरकार को लगेगा कि है, तो उनसे वापस ले लेगी। तो और यदि सर्वे होता है, तो सर्वे होने के बाद यदि किसी व्यक्ति को इस सर्वे से कोई आपत्ति है, कोई व्यक्ति इस सर्वे से कोई खुश नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको एक्शन लेना चाहिए इस सर्वे के खिलाफ, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट SS मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दूं कि यह सर्वे जो है, यह सर्वे तीसरा सर्वे होगा। इससे पहले 2 बार बिहार में सर्वे हो चुका है। पहला सर्वे जो है वह बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत हुआ था। दूसरा सर्वे 1960 और 60 या 65 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यदि ऑफलाइन मोड है तब तो लोग ऑफलाइन मोड में जाकर अपना प्रपत्र जमा कर देंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मोड में जाना है, ऑनलाइन तरीके से कोई प्रपत्र जमा करना है, कोई चीज़ डिटेल में देखना है, तो इसके लिए साइट क्या है? तो इसके लिए आपको गूगल में जाके DLSR, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, ये साइट है DLSR का। उस पे आप जब जाइएगा तो उस पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, किस तरीके से फॉर्म को आपको सबमिट करना है, सारे डिटेल उस पे मिल जाएगा। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से, टोटल कितने प्रपत्र हैं और कौन से प्रपत्र का क्या कार्य है। तो देखिए, टोटल जो है 22 फॉर्म है, 22 प्रपत्र हैं,
अब बैसों का अलग अलग कार्य है, वो जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे ही आप DLSR के साइट पे जाइएगा, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे के साइट पे, तो उस पर सारा जानकारी आपको मिलेगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता दूं। जैसे प्रपत्र 1 है, प्रपत्र 1 ये होता है कि उद्घोषणा, जैसे सरकारी ऑफिसर जो भी अंचलाधिकारी हैं और जो भी उसके अधिकारी हैं वो आते हैं आपके गांव मोहल्ले में, वो आपको उद्घोषणा करते हैं कि यह सर्वे इतने तारीख से स्टार्ट होगा और आपको उसमें भाग लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। ये सारी जानकारी आपको उद्घोषणा करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं। प्रपत्र 2 जो है उसमें आपको डिक्लेरेशन देना है। जो भी रैयत है यानी जमीन का मालिक है उनको घोषणा करना पड़ता है, वो प्रपत्र 2 भर के देना होता है। यह जानकारी उसमें भरना होता है कि हमारे ज़मीन ये है, ये खाता नंबर है, ये खेसरा नंबर है, ये चीज़ है, यह उनको देना पड़ता है। और वंशावली का भी डिटेल देना पड़ता है। प्रपत्र 3 जो है, प्रपत्र 3 में आपको सत्यापन करना होता है। सत्यापन करने का मतलब है जो भी जानकारी आपने प्रपत्र 2 में दिए हैं कि यह ज़मीन है, अब आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे कि पूरा बिहार मेरा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। आपने जो जानकारी प्रपत्र 2 में दिए हैं, आपने डिक्लेरेशन दिए हैं, उस सारी जमीन का डिटेल पेपर जो है आपको प्रपत्र 3 के अंतर्गत सत्यापित करके उसको देना होगा। जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई आएंगे, सरकारी ऑफिसर जो आएंगे सरकार के, वो जो प्रपत्र 3 के साथ वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए जो आपने प्रपत्र 2 में उद्घोषित किए हैं, वो सारे पेपर आपको प्रपत्र 3 के अंतर्गत देंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रपत्र 1 जो है वो उद्घोषणा करता है, सरकारी ऑफिसर के द्वारा पब्लिक को जागरूक किया जाता है कि सर्वे इतने तारीख को होगा, इसमें ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्रपत्र 2 में जो है आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारे पास ये जमीन है और इसका ये डिटेल है, खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है, जमाबंदी नंबर ये है, जो भी डिटेल्स है उसमें आपको भर के देने होंगे। प्रपत्र 3 में जब सरकारी ऑफिसर डॉक्यूमेंट लेने के लिए आएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना है और उन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको दे के और बताना है कि ये खाता खेसरा नंबर जो मैंने डिटेल प्रपत्र 2 में भरा था वो ये सारे कागज हैं, ले आप। अब यदि वंशावली बनाने की जरूरत है, कहने का मतलब ये तो केबाला वाला जमीन है कि प्रपत्र 2 में आपने दिया, 3 में हो गया। लेकिन यदि कोई खतियानी जमीन है जिसका आपने प्रपत्र 2 में डिटेल दिया है, तो उसमें क्या है कि खतियानी जमीन कहने का मतलब है कि आपके 4 पीढ़ी से आ रहा है, तो उसमें आपको वंशावली बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वंशावली क्या, वंशावली आपको प्रपत्र 3(1) के अंतर्गत वंशावली बनता है, आपको वंशावली बना लेना चाहिए और वंशावली बना के भी उसमें सबमिट करना पड़ेगा। अब एक फॉर्म और है, प्रपत्र है 8। यदि आप सर्वे से संतुष्ट नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, आपत्ति लगाना है, तो आप प्रपत्र 8 में जाके सर्वे के लिए ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वे हुआ, सर्वे के बाद कोई व्यक्ति भूमिहीन है जिनके पास जमीन नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति सरकार से जमीन के लिए आवेदन कर सकती है? तो जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन की सर्वे के बाद जमीन नहीं है तो वो जो है व्यक्ति है, वह व्यक्ति अंचलाधिकारी के पास आवेदन दे सकता है और आवेदन देने के बाद अंचलाधिकारी उन व्यक्तियों को जमीन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इससे पहले भी जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं था, भूमिहीन था, वह व्यक्ति अभियान बसेरा 2 के तहत, यानी अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत आवेदन दिया था और उन व्यक्तियों को भूमि सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। इसी प्रकार से सर्वे के बाद जो व्यक्ति भूमिहीन है वह व्यक्ति आवेदन दें और अंचलाधिकारी जो है उस व्यक्ति को भूमि प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जरूरत से ज़्यादा जमीन सरकार को लगता है तो उससे जमीन वापस लेगा। तो देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, गांव में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिन व्यक्ति के पास जरूरत से ज़्यादा जमीन है उससे सरकार वापस ले लेगी। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि जरूरत से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उससे ज़मीन वापस लिया जाएगा। सभी व्यक्तियों को भ्रमित किया जा रहा है। व्यक्तियों में जो है
बेकार का न्यूज़ फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ज़मीन वापस ले लिया जाएगा। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास नहीं है। 1961 में बिहार सीलिंग एक्ट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत पहले ही सरकार जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन था उससे ज़मीन ले लिया था और भूमिहीन व्यक्तियों को प्रोवाइड कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो सर्वे होगा उस सर्वे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को आज मैंने सर्वे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारियां दिया हुआ है, जैसे कि सर्वे पहले कब हुआ था। सर्वे पहले 2 बार हुआ था। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में, उसके बाद जो है 1960 ईस्वी में दूसरा सर्वे हुआ, तीसरा 2024 में अभी होगा। अभी 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया है, फिर सर्वे स्टार्ट किया जाएगा 3 महीने के बाद। नेक्स्ट मैंने बताया कि टोटल कितने प्रपत्र हैं। टोटल 22 फॉर्म है, 22 प्रपत्र हैं। जैसे 1 जिसमें उद्घोषणा वो करता है, 2 आपको डिक्लेरेशन देना है जमीन का, 3 प्रपत्र जो है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जमीन का देना है, 1 में वंशावली बनाना है, प्रपत्र 8 में आपको यदि कोई ऑब्जेक्शन है सर्वे से रिलेटेड तो वो ऑब्जेक्शन को उसमें बताना है और कि इस सर्वे से मैं खुश नहीं हूँ, ये ऑब्जेक्शन है प्रपत्र 8 में। ऐसे ही सारे प्रपत्र के बारे में आप गवर्नमेंट साइट जो है उस DLSR साइट है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इस साइट पे जाके आप सारे जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे सारे फॉर्म का दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि भूमिहीन व्यक्ति है तो उसको सरकार जमीन प्रोवाइड करेगी कि नहीं, इसके बारे में मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भूमिहीन है तो वो आवेदन दे और आवेदन देने के बाद उसको अंचलाधिकारी जमीन प्रोवाइड करेंगे। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत जो है पहले भी सरकार ऐसे व्यक्ति को जमीन प्रोवाइड किया है, भूमिहीन व्यक्ति को जिसको घर बनाने के लिए भूमि नहीं था उसको जमीन दिया है। जिस व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उस व्यक्ति से जमीन वापस लेगी सरकार। तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ इससे पहले जो है 1961 में बिहार सीलिंग एक्ट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा जिस व्यक्ति के पास ज़मीन था उससे लिया गया था और उनका ज़मीन अब भूमिहीन व्यक्ति को दिया गया था। लेकिन इस बार की सर्वे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे रिप्लाई करना उसका। कोई व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।